बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लक समाअत जो है वो जारहाना अंदाज में जारी रही। बिल्कुल क्रिकेट के मैच की तरह नशेबो फराज आते रहते हैं। जिस दिन से ये समाअत शुरू हुई है, 9 रुकनी बेंच ने ये समाअत शुरू की थी। 6 जज जो हैं वो अब तक इस बेंच से रुखसत हो चुके हैं, 3 जज जो हैं वो रह गए हैं। लेकिन जो रह गए हैं अब मुझे लगता है कि वो महाज पे डट भी गए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सरदार एहसन रज़ा एडवोकेट साहब। आज सारा दिन वो वहाँ पर मौजूद रहे। तो सरदार साहब, पहले तो ये बताइए कि जो पहला पावर प्ले जो था, जिसमें एक जज साहब जो है जस्टिस मंदोखेल साहब जो उठ के चले गए, उसमें क्या सूरत हाल ऐसी पैदा हुई? देखिए, वो तो बहुत शुरू में ही मंदोखेल साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदा करने का कह दिया, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है बेंच में एक हिजान की कैफियत पैदा हो गई। तो उसके बाद फिर जब जज साहिबान अपने अपने चैम्बर्स में चले गए तो हमारी तरह, पूरी कौम की तरह हम भी मुंतज़िर थे कि अब आगे क्या होगा। तो लेकिन उसके बाद फिर जब वापस जज साहिबान आए हैं और चीफ जस्टिस साहब ने विद ऑर्डर जो है वो ये जो अब 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, उसका ऑर्डर बाकायदा उन्होंने जारी किया है कि ये अब इस केस को ये 3 रुकनी बेंच जो है ये समाअत करेगा। लेकिन तो उससे पहले आज एक और भी तो काम हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कल जो ऑर्डर जारी किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समाअत रोकने के लिए कहा गया, तो उस पर भी उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि वो ऐसा अख्तियार नहीं रखते। उसकी क्या असल रूह क्या है? सर देखिए, ये तो एक बिल्कुल आप लेमैन को भी पूछेंगे ना, किसी देहाती आदमी को भी पूछेंगे कि यार कोई मतहत अपने अफसर के खिलाफ कोई हुक्म जारी कर सकता है? तो ये तो सारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सारे माजी में ऐसा हुआ ना सरदार साहब, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की जो गुगली फेंकने का अंदाज है ना, ये गुगली इन्होंने अरशाद हसन खान के जरिए फेंकी थी सजाद अली शाह के खिलाफ। उसने कोयटा बैठ के अपने चीफ जस्टिस को काम से रोक दिया था। तो उन्होंने ये देखे ना, इनके पास ये हथियार तो है, ये कारागरी तो है ना। दो चीजें हैं इसमें। ये अहम चीज ये है कि इनके पास उस वक्त जो चीफ जस्टिस था सजाद अली शाह था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था कि आज का जो जज है या जो सिस्टम है, उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? आप लोग खड़े हुए हैं, सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, उसके पीछे पाकिस्तान के अवाम खड़े हुए हैं। मैं आपको बारहा ये कल बताया था कि जो 97 में हुआ था वो अखबारों में भी नहीं छपा था पूरी तरह। और आज जो है एक एक लम्हा मैं बता रहा हूं, आप बता रहे हैं, वो वहां पे जो है 200 तो यूट्यूबर्स खड़े होते हैं जो एक एक मिनट की रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। तो आज चीजें अवाम के सामने, मतलब गुगली नाकाम रही, ये गुगली फेंके। आज चीफ जस्टिस ने गुगली पे स्वीपें मारी हैं और बाउंसर पे पुल मारे हैं और बाउंड्री के बाहर मारे हैं। और उन्होंने इसलिए कि हमें देखे किसी पार्टी से कोई गर्ज उस तरह से नहीं। असल बात यह है कि जो कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, अगर जो भी है, तो अगर तो फिर तो ये तो जंगो जदल शुरू हो जाएगी, खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। नहीं सरदार साहब, जब पिछली जितनी भी समातें हुई हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है, तो चीफ जस्टिस को बड़ा तहम्मुल के साथ लोगों ने देखा कि बड़ा बुर्दबारी के साथ उन्होंने, किसी ने नागवार फिक्रा कहा भी है तो किसी ने नागवार आर्गूमेंट किया भी है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जब वो 3 रुकनी बेंच के साथ आए हैं तो वो बदले थे। सर आज तो वो बिल्कुल जो है वो T20 के मूड में आए थे, टॉकिंग इन द क्रिकेट स्पिरिट। और उन्होंने ये वाजे कर दिया, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि उन्होंने वो जो 3-4 वाला वो जो मसला था, उस पर भी उन्होंने अटर्नी जनरल को पूरी तरह उन्होंने कहा आप ऑर्डर पढ़ें, और अटर्नी जनरल साहब के पास वो ऑर्डर मौजूद नहीं था। फिर उन्होंने अपने असिस्टेंट्स को कहा कि ऑर्डर अटर्नी जनरल साहब को प्रोवाइड किया जाए। वो ऑर्डर अटर्नी जनरल साहब को प्रोवाइड किया गया। उन्होंने कहा अब पढ़ें, तो वो फिर भी उसको अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उनका काम था कि ये पजल बना रहे। मगर चीफ जस्टिस के कहने पर अटर्नी जनरल को वो पढ़ना पड़ा, जिसमें कि वाज़े तौर पर लिखा होगा कि दो जस्टिस साहिबान अलग हुए बेंच से, उन्होंने वो मामला वापस चीफ जस्टिस के कोर्ट में बॉल फेंकी और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अब इस पे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो चीफ जस्टिस ने वो 5 रुकनी बेंच बना दिया और 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और उस पर 3-2 से फैसला आ गया। तो ये एक चीज़ वाज़े होगी। दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने आज जो सबसे अहम बात की है, वहाँ पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे, अदालत की प्रोसीडिंग में मौजूद रहे। आपकी जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो भी वहाँ मौजूद थी। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो जिस किस्म की बातें अदालत पर की जा चुकी हैं,
हमने बहुत बर्दाश्त किया है और हम बर्दाश्त मुसलसल कर रहे हैं, और ये मुनासिब नहीं होगा कि हम ऐसे लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और शो कॉज नोटिस जारी करें। और अगर हम ये शो कॉज नोटिस जारी करने पे आ गए तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट, याद रखें कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए शो कॉज नोटिसेज होंगे। और उस मौके पर एक अहम बात जो मैंने देखा कि वो दोनों साहिबान जो थे, जिन्होंने, चूंकि आज के उन्होंने बहुत बढ़ के आज की आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखें तो उन्होंने तो अदालत के खिलाफ तकरीबन बगावत का ऐलान सनाउल्लाह साहब ने किया कि हम कोई भी फिर फैसला हम नहीं मानेंगे। तो उसके बाद उन्हें हेड डाउन करना पड़ा अपना अदालत के सामने। और चूंकि आज चीफ जस्टिस ने स्टैम्प्ड अथॉरिटी का मुजाहरा किया कि अदालत की और सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी क्या है। और इसके अलावा जो अहम बात आप की इसमें बढ़ाता जाऊं कि जो बार बार फुल बेंच का जिक्र किया जा रहा था, तो उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो क्या मैं कराची रजिस्ट्री से, लाहौर रजिस्ट्री से, कोयटा रजिस्ट्री से तमाम जज साहिबान को एक मुकदमे का फैसला करने के लिए इस्लामाबाद बुलवा लूँ? और मैं क्या ये जो जज साहिबान बैठे हैं इन पर आपको क्या इतराज़ है, और इनकी क्या डिस्क्रेडिबिलिटी है, कौन से इनके खिलाफ मुकदमात हैं, ये कौन से इनके ऐसी डिस्क्रेडिबिलिटी है? तो ये दूसरी बात कि ये पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस का इख्तियार है, तो मैंने ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, अब इस पर बात ख़त्म। अब आगे जो है बात आप फाइनेंसेस और सिक्योरिटी के हवाले से कैसे अरेंज किया जाएगा उसकी करें। 90 दिन में इलेक्शन होना है। अगर 90 दिन से अब चूंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो अगर कोई 2-4 दिन 10 दिन आगे पीछे ये उन्होंने इस्तेमाल किया कि शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो आप हमें मंडे को इलेक्शन कमीशन भी तजवीज़ करे और ये गवर्नमेंट भी, चूँकि इलेक्शन कमीशन तो उन्होंने कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा भी, जो आपको पता है, जो सवाती साहब उनकी तरफ से वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 30 को भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। यानी जो उसकी बैलेट पेपर की छपाई है, जो ये सारा सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन इज़ रेडी फॉर दैट। जो इंतज़ामी मामलात हैं, तो चूँकि फाइनेंस नहीं मिल रहा और सिक्योरिटी नहीं मिल रही, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन मजबूर है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैयारी है, अब फाइनेंस प्रोवाइड करने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए शॉर्टेस्ट डेज आप अटॉर्नी जनरल साहब देंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा ना कि हम किस किस को वहाँ यहाँ पे तलब करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वजारत ख़जाना को बुलाएंगे, वजारत दफ़ा को बुलाएंगे। फिर एक मौका पे चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हम कैद व बंद की सोबतें भी हमने बर्दाश्त की हैं, हमें हाउस अरेस्ट किया गया। ये किस मौका पर क्यों कहा उस वक्त? देखिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त कहा जब उन्होंने जब ये बार बार इस बात को लेकर के इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि कौन मानेगा इसको और कैसे ये आर्डर को कौन तस्लीम करेगा, कैसे चलेगा। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। हमने जो है वो हमें हाउस अरेस्ट भी रखा गया, हमें जो है वो हमने हर तरह की अदालतों से जाने में भी पाबंदी लगा दी गई। तो अब हम किसी किस्म की भी बोझ को तस्लीम नहीं करते, किसी किस्म का खौफ हमारे अंदर नहीं है, और हम अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, और हम जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने जवाबदेह हैं, और जो कि स्टेक होल्डर हैं। और इसलिए अब हमें जो है वो ये, और जो ख़ास तौर पे उन्होंने इस हवाले से भी जिक्र किया कि जो अदालत के अंदर एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है अदालत के अंदरूनी माहौल में, उसको काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है। जो हमारे आपस में जज साहिबान के कोई मामलात थे, गिले शिकवे थे, उनको हमने काफ़ी हद तक दूर कर दिया है, और जो बाकी हैं वो भी इंशाल्लाह हम इनको रिड्यूस करेंगे। मगर इसका मतलब कोई ये ना ले कि अदालत जो है वो इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की भी ताख़ीर या गफलत करे। अच्छा सरदार साहब, पीर को अब जब समात होगी तो कोर्ट के सामने एजेंडा क्या होगा? देखिए, कोर्ट ने एजेंडा का आज वाज़े तौर पर बता दिया है। कोर्ट ने, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप सेक्रेटरी फाइनेंस को लेकर आएंगे, उनसे रोड मैप लेके आएंगे कि वो फाइनेंस शॉर्टेस्ट टाइम में कब प्रोवाइड करेंगे, और आप सिक्योरिटी को लेके आएंगे, यानी सेक्रेटरी डिफेंस को लेके आएंगे, या उनसे जो है उनका तहरीरी तजवीज़ लेके आएंगे कि सिक्योरिटी, वरना हम आपको तजवीज़ ये सारी रोड मैप बताएंगे। हमारे पास वो भी आपको बताऊं कि अहम बात यह है कि आज जो अटॉर्नी जनरल है उसने जो फाइनेंशियल फिगर्स पेश की, जज साहिबान की ग्रिप के हवाले से बात बताना चाहता हूं कि उसने जब फाइनेंशियल फिगर्स पेश की कि ये जनाब ऐसे होगा और ऐसे होगा और ये हमारे पास फाइनेंसेस का मामला है, तो उन्होंने कुछ गलत फिगर्स कोट करने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उन्हें रोक दिया कि ये फिगर्स ये नहीं है, ये हैं। तो उस पर देखकर बड़ा अच्छा लगा
कि जज साहिबान पूरी तैयारी के साथ बैठे थे और उन्हें फाइनेंसेस के हवाले से भी उन्होंने अपनी जो है वो फिगर्स लेके बैठे हुए थे। तो इस हवाले से हम बहुत पुरुमीद हैं अदालत उज़्मा से कि इंशाअल्लाह अब वो जस्टिस मुनीर वाला अदालत नहीं होगी, ये कार्लिनियस वाली अदालत होगी और ये इंशाअल्लाह जस्टिस कार्लिनियस के जो एक रिवायात हैं उस पर अमल करते हुए अदालत उज़्मा। सरदार साहब ये बताएं कि अब 2 दिन है बीच में, हफ्ता इतवार छुट्टी है, पीर को जज साहिबान ने आना है 3 रुकनी बेंच ने, और 3 रुकनी बेंच जो है वो PDM के असाब पे सवार है। कोई ऐसा है जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब और उनके साथी जजों को घरों में रोक दिया गया था और उनके कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचने पाएँ, या उससे पहले जब LF की तरह जजों ने हलफ उठाया था तो एक जनाब अली करनैली वहाँ पे पहुँचे थे जजिस कॉलोनी में, और उन्होंने वो जज जो PCO के तहत हलफ उठाने से इनकारी थे तो उनको नहीं आने दिया था। तो ऐसा कुछ है मांगड़ साहब? देखिए वो कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो ये वारदातियाँ हैं, ये कोई ना कोई वारदात तो करने की कोशिश करेंगे, मगर मैं सेइंग अगेन कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस वक्त कानून और आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं। आज ना तो 97 वाले हालात हैं और ना ही कोई 77 वाले हालात हैं। आज पाकिस्तान के अवाम के सामने किसी का भी आना और अगर ताकत के ज़रिए कोई मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल पैदा कर देना तो उसका तो हल शायद किसी के पास भी नहीं है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इदारे इस पोजीशन में हैं जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और उस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज भी इंशाअल्लाह ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करेगी और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए वो भी कानून और आइन के दायरे में रहते हुए ही अमल करेंगे। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई हिंजानी कैफियत जो है वो 2 दिन में पैदा होने वाली है। और मंडे को चीफ जस्टिस साहब, मेरा ख्याल है कि इसको चूँकि वो तमाम तर लोगों को सुन चुके हैं, पार्टीज़ के वकला को सुन चुके हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब को सुन चुके हैं, एडवोकेट जनरल KP को सुन चुके हैं, अटॉर्नी जनरल को सुन चुके हैं, पिटिशनर जो अली ज़फ़र साहब हैं उनको सुन चुके हैं। तो अब उन्होंने कुछ रोड मैप दे दिया है, तो मुझे लगता है, और ये भी उन्होंने कहा है, उन्होंने घंटे आवर्स गिन के बताया है कि अदालत के इतने घंटे लग चुके हैं इस केस को सुनते हुए, तो उन्होंने बाकायदा घंटों के हिसाब से ये बताया। तो मुझे नहीं लगता कि ये पीर से आगे जाने वाली कोई इसमें बात है, और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को आइन और कानून की बालादस्ती नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, सरदार एहसन रज़ा साहब बता रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उम्मीद की जानी चाहिए कि अल्लाह करे बेहतर हो, पाकिस्तान इस बहरान से निकल आए। पाकिस्तान आजकल बहरान के जो है ना वो सरजमीन बना हुआ है, एक से बढ़कर एक बहरान आता है। अब आइनी बहरान है, चीफ जस्टिस साहब कोशिश कर रहे हैं अल्लाह करे कि वो निकल आए, लेकिन PDM का खौफ उनके साथ साथ जो है बिल्कुल उसने उनके हाथ पाँव शेल किए हुए हैं। और खौफ क्या है कि इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएगा। हालांकि इससे क्या होगा, माजी में नवाज शरीफ को 1-2 दफ़ा 2 ताई अक्सरियत मिली है, तो नवाज शरीफ ने बाद में फिर नवाज शरीफ गैर मकबूल हो गए। लोग जीतते हैं, मकबूल हुकूमतें होती हैं, फिर गैर मकबूल हो जाती हैं। तो PDM वालों को पता नहीं क्यों खौफ है, और इसी वजह से राणा सनाउल्लाह कहते हैं या हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस मुल्क पे खैर करे। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।